Welcome to my YouTube channel CD.22. Today we learn volume and area of the given shape like square, rectangle, circles. यहाँ है वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण एक समकोण हो, वर्ग कहलाता है। अब देखिए ये ए बी सी डी ये क्या है आपका? ये स्क्वायर है, इसको बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग में देखिए ए बी है, ए बी इजकल टू बी डी इजकल टू डी सी इजकल टू ए सी। इसमें चारों भुजा आपस में क्या है? ये बराबर हैं। और ये जो होता है बी सी और ए डी ये होते हमारे विकर्ण, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसके सभी जो साइडें हैं, जिसके भुजाएं हैं वो क्या है? सब इक्वल हो, और जो प्रत्येक जो ये एंगल है कितने का हो? 90 डिग्री का हो। जी फर्स्ट फॉर्मूला से क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर होता है उसका वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर हम उसको 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। विकर्ण क्या होता है? ये विकर्ण होती है बी सी या ए डी, ये क्या होते हैं हमारे? ये विकर्ण होते हैं। फिर है वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप उसका पेरीमीटर। स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू भुजा को मतलब साइड, तो 4 इंटू साइड, यानी कि ये साइडें हैं, 4 साइडें हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 इंटू साइड। फिर वर्ग की भुजा का निकालनी हो तो अगर आपका एरिया दिया गया और क्षेत्रफल दिया हो तो रूट क्षेत्रफल, या उसको अगर विकर्ण आपको पता हो तो विकर्ण का पार रूट ले सकते हैं, डायगोनल पार √2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है तो √2 मल्टीप्लाई उसकी भुजा यानी कि साइड, √2 इंटू साइड, तो उससे निकलेगा आपका विकर्ण। उसका क्या है? नेक्स्ट है आयत। आयत किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण एक समकोण हो, आयत कहते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी, तो जितनी ए बी होगी उतनी ही सी डी होगी, तो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और सी ए और डी बी ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो और इन दोनों के यहाँ पर जो बनते हैं ये एंगल कितने के हैं? सब ये 90 के एंगल बनने चाहिए। ये एंगल जो कितने के होंगे? सब ये 90 के होंगे, यानी कि समकोण होंगे। तो चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, तो उसको हम बोलते हैं आयत। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप एरिया ऑफ वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। फिर आयत का विकर्ण अगर निकालना हो तो आयत का विकर्ण के लिए क्या जाएगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये विकर्ण होते हैं इसके जो ए डी है और बी सी, ये दोनों क्या होते हैं? इसके विकर्ण होते हैं। अगर विकर्ण निकालनी, इसकी लंबाई निकालनी है तो आप लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे, यानी कि L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो उसका डायगोनल निकल जाएगा। अगर कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें 2 मल्टीप्लाई क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट। तो यहाँ क्या दिया है कि 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, ये क्या है? कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी दिया है, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी है, इसकी लंबाई हो गई। और ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, तो ये किसी चीज़ क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। और ए डी और सी बी दोनों क्या है? उसके विकर्ण हैं। नेक्स्ट देखिए वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त क्या है कि समतल में किसी निश्चित बिंदु से, ये किसका निश्चित बिंदु है? निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं? हम वृत्त बोलते हैं। वृत्त में ये जो है इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगी इस केंद्र से कहीं पर भी खींचेंगे ये क्या कहलाएगी? हमारी रेडियस होगी ये।
ये होगी हमारी रेडियस, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये जो है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, या बोलते हैं इसको हम परिधि। क्या बोलते हैं इसको हम? परिधि। और इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है, इसको बोलते हैं परिधि। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये, मतलब ये दो उसमें सर्कल में डिवाइड कर देता है, हाफ सर्कल में, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये क्या है हमारा? डायमीटर है। और यहाँ अगर जो केंद्र बिंदु से नहीं जाती है, अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, यानी कि बोलते हैं उसको जीवा, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उसको हम जीवा बोलते हैं। ये कहीं से भी इस तरीके से कहीं से भी आप खींच सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? इसकी जीवा। लेकिन जो सेंटर से जाता है उसको बोलते हैं क्या? हम डायमीटर। अब उसका देखते हैं फार्मूला, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई क्या है? पाई एक जी है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, या उसको बोलते हैं 3.14। पाई की वैल्यू ये रखी जाती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, या बोलते हैं पाई डी। अब डी यहाँ क्या है? डी होता है डायमीटर, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 2πr इक्वल टू, या फिर पाई डी बोल सकते हैं। वृत्त का जो व्यास होता है डी, यानी कि उसका डायमीटर, वो होता है उसकी त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2 इंटू रेडियस, तो 2r होता है। तो 2r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो आप ये भी सरकमफ्रेंस है और ये भी सरकमफ्रेंस का फार्मूला है। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में क्या होता है कि इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं उसको हम? अर्धवृत्त। इसमें क्या होता है कि वृत्त के आधे भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ये कितना r है? ये r है, ये पूरा 2πr होता है। तो 2πr का आधा कितना हो जाएगा? सिर्फ πr। क्या होगा? ये πr हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर अपॉन 2, उसके 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ हो जाता है। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त का क्या होता है? परिमाप। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये जो है एक, अगर हम वृत्त को, ये पूरा कंप्लीट वृत्त होता है इस तरीके से, तो इसका अगर हम एक पार्ट लेते से 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर लें तो उसका 1 पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 4 से डिवाइड करते तो एक पार्ट का आएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। फिर है वृत्तखंड का परिमाप। तो वृत्तखंड का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर और प्लस 2r। ये r 2r होता है, और इसका हो जाएगा पाई आर, ये पाई आर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? वृत्तखंड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।